नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी। आज की इस खास वीडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं। कौन है वो? चलिए परिचय कराते हैं। आप सभी से परिचय कराना चाहूंगी हमारे इस खास मेहमान का। विभा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप आनंदा इंडिया जैसी नामी आध्यात्मिक संस्था से सालों से जुड़ी हुई हैं। विभा जी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी रही हैं। आप अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी में शीर्ष पद पर तैनात थी और वर्तमान में अपने एक्सपीरियंस और आनंदा इंडिया की टीचिंग्स के जरिए कई लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। स्वागत है आपका विभा जी। नमस्ते लल्लू, नाइस टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। मैम आज के जो ये वीडियो है इसमें हम एक खास दिक्कत पे बात करेंगे। दिक्कत ये है कि आपके करियर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके करियर में कई परेशानियां चलती रहती हैं, तो वो कैसे उस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। तो हम आज उन्हीं सारी परेशानियों पे बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बड़ी समस्या हमने पिछले साल देखी वो थी कोविड-19। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी गई। मैं आंकड़ा देना चाहती हूँ अपने दर्शकों का। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुमान के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में 122 मिलियन यानी कि 12.2 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। इनमें से लगभग 75% छोटे व्यापारी और मजदूरी करने वाले थे। देखिए, आप सभी को ये वीडियो नौकरी नहीं दिलवा सकती, लेकिन रास्ता ज़रूर दिखा सकती है कि आप कैसे इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। विभा जी, आपके पास कई सारे लोग आते हैं, कई सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। कभी कोई ऐसे लोग आए हैं जिनकी नौकरी चली गई हो, सैलरी कट हुआ हो या फिर वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनको मानसिक तौर पर परेशानियाँ आ रही हो, तो क्या आप उनको बताती हैं? कैसे आप उनकी काउंसलिंग करती हैं? सो इला जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आजकल के बड़ा टॉपिकल है। आजकल लोगों की यही समस्या चल रही है। जी। तो क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी रही हूँ, तो उन लोगों से जब मैंने बातचीत करी तो हुँ, देखा कि शुरू के 3-4 महीने तो सबके सभी लोगों के जीवन में, जो लोग ऑफ़िस जा रहे थे उनके नहीं, जो लोग घर में भी थे, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उसके साथ ही साथ में बहुत घबराहट थी कि ये जो बीमारी आ गई है, उससे हम कैसे बचें। तो जो 3-4 महीने जो थे बड़े मुश्किल में कटे, लेकिन उसके बाद में धीरे-धीरे लोगों ने देखना शुरू करा कि जो लोग बड़े-बड़े शहरों में, छोटे शहरों से आए हुए थे, और क्योंकि सब जगह ज़्यादातर ऑफ़िसेज़ में वर्क जी। फ्रॉम होम हो गया था। तो उन लोगों ने बड़े-बड़े शहरों में रहने के बजाय अपना खर्चा घटाने के लिए वो हुँ, अपने छोटे शहरों में जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। बच्चों के स्कूल भी घर से हो गए थे, तो बच्चों को हुँ। स्कूल से ही ऑनलाइन उनकी क्लासेस शुरू हो गई थी। तो इसलिए उनको उसमें मुश्किल नहीं हुई। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जब सैलरी कट हुआ तो उनका खर्चा भी घटा। जी। अब देखिए, जब हम लोग ज़्यादा टाइम घर पे ही हैं और बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, तो कहाँ लोगों को जो पहले शॉपिंग में था या कहीं रेस्टोरेंट में जा हुँ, रहे हैं या मूवी देखने जा रहे हैं या दोस्त लोग मिल कर के पार्टी कर रहे हैं, उस तो हुँ। सब चीज़ें बंद हो गई। बंद हो तो गई। खर्चा अपने आप ही लोगों का काफ़ी घट गया। बल्कि अब लोग जब बाज़ार में जाते हैं, कुछ देखते भी हैं, तो उनसे पूछो कि खरीद लो, तो कहते हैं खरीद के हम इसका करेंगे क्या? अरे कहाँ बिल्कुल। पहन के? लेकिन ऐसा नहीं है सभी के साथ में पॉज़िटिव रहा हो। कुछ लोगों को मुश्किलें आई और जिनके कि जॉब्स चले गए। जी। तो उसमें आनंद संघ में भी, और हम लोगों ने भी कोशिश ये करी थी, हम लोग के बड़े-बड़े व्हाट्सएप ग्रुप थे, उसमें जहाँ-जहाँ जिस कंपनी में भी थोड़े जॉब्स के निकलने की उम्मीद थी, वहाँ पर पोस्ट करा गया कि हमारी कंपनी में ये जॉब है, इस तरह की प्रोफ़ाइल चाहिए, तुम लोग अप्लाई कर हुँ, सकते हो। और इसी तरह से आनंद संघ में भी काफ़ी बड़ा सेंटर है, बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों के भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें भी हम लोगों ने कोशिश करी, लोगों को बताने की कोशिश करी कि किसकी कंपनी में किसको जॉब्स मिल सकती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा हम लोगों ने आनंद संघ में लोगों को समझाया, जो कि हमेशा समझाते हैं जब लोग आते हैं इस चिंता में घिरे हुए, कि देखो, पहली बात तो है कि मुश्किल समय आता है, हुँ, लेकिन मुश्किल समय हमेशा रहता नहीं है। वो भी पास होता है, गुज़रता है। जी। लेकिन जब मुश्किल समय गुज़र रहा है, उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत चीज़ ये होती है कि जो हमारे मन की और शरीर की ऊर्जा है, उसको हुँ, सकारात्मक रखो। सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज होता है कि उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक रखो। और उसको कैसे रखो? अरे, हमें अपने चारों तरफ बहुत तरह के लोग दिखते हैं, हुँ, जिनकी ऊर्जा सकारात्मक दिखती है ना, जी। उनके पास जाओ। उनसे बातें करो, उनकी बातें जो होंगी हमेशा ही पॉज़िटिव होंगी। वो मुश्किलों में नहीं, वो उनका हुँ, ध्यान इस पे जाएगा कि इस मुश्किल में हम ये कोई सुलझाव कैसे निकाल सकते हैं।
तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ में गुज़ारें समय। हुँ, और एक चीज़ बहुत नया चेंज हम लोगों ने देखा कि इस समय में जब लोग घर में रह रहे थे, तो उनमें थोड़ा-सा एक आध्यात्मिक टर्न भी आने लगा। और उन हमारे आनंद संघ में जो हमने काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी थी, तो उसमें जो लोग आए, वो 3 से 4 गुना उनकी संख्या बढ़ गई। हमें बहुत क्लासेस बढ़ानी पड़ी और हर क्लास में बहुत-बहुत सारे लोग थे और लोग सोचे होंगे कि थोड़े ओल्डर लोग आते होंगे, ऐसा नहीं था। हाँ, बहुत सारे कॉलेज के हुँ, स्टूडेंट, हुँ, बहुत सारे जो लोग यंग लोग अलग-अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। कुछ लोग को तो कंप्यूटर भी यूज़ करना नहीं आता था, तो हम लोग उनसे कहते थे अच्छा फ़ोन करो, हम तुम्हें सिखाएँगे तुम्हें कैसे करना है। क्योंकि सबके मन में था कि मुश्किल से गुज़र रहे हैं, जो भी मदद कर दो बहुत अच्छा है। तो अकेले आध्यात्मिक मदद की ही बात नहीं थी, इसमें ये भी था कि क्लासेस अटेंड करने के लिए उनके लिए कोई सुविधा दे सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को बताया बातचीत करके उनको उनसे फ़ोन पे बात करने के हमारे यहाँ एक हीलिंग ग्रुप भी होता है, अच्छा जिसमें कि क्या होता लोगों है को उसमें? हुँ? क्या होता है उसमें? क्या-क्या टेक्निक्स हीलिंग ग्रुप रहती में हैं? ऐसा हीलिंग ग्रुप में ऐसा होता है कि अगर कि किसी के घर में किसी भी हुँ, परिवारजन की या मित्र की या किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो, तो उनके बारे में थोड़ा-सा 1-2 लाइन की तबीयत क्या खराबी है, उनकी फ़ोटो और उनकी उम्र लिखकर हम पोस्ट करते हैं और उसमें फिर उनके लिए हम लोग प्रे किया जाता है। ओके। एफ़र्मेशन होता है, जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति, जिसमें कि बार-बार उस सेंटेंस को कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ में है और ईश्वर संपूर्ण है हुँ, और ईश्वर उस व्यक्ति में है। हुँ, तो देखिए जो उसकी बीमारी है, वो तो संपूर्णता की ओर चलने लगेगी ना। तो जी, इस तरह की प्रार्थना करी जाती है। लोगों को सिखाई भी गई कि अपने विचारों को पॉज़िटिव रखने के लिए आप क्या प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को काफ़ी मार्गदर्शन करा गया और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ और अच्छा रहा इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। स्पीकिंग ट्री के मैम कई सारे दर्शक हैं, उन्होंने हमें पर्सनल मैसेज करके ये सवाल पूछे हैं कि हमारी नौकरी चली गई है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, कहीं नौकरी मिल भी नहीं रही है क्योंकि वो जिस एरिया के हैं शायद वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ कम हैं। तो ऐसे में उनके अंदर विचार आ रहे हैं कि अब दुनिया में कुछ बचा नहीं है, अब क्या करें? तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहती हैं? उन लोगों को मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप ऐसे लोगों को ढूँढिए, तो हुँ, कुछ तो लोग होंगे कि जो कि अपने दिमाग में सकारात्मक और पॉज़िटिव है। सबसे पहले तो उनसे बातचीत करना शुरू करिए। दूसरा मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा-सा आध्यात्मिक या मेडिटेशन पे अपना दिमाग लगाइए। मेडिटेशन में करने में ये होता है कि जो हमारा दिमाग होता है उसका और जो हमारी साँस होती है, दोनों का संबंध होता है। तो जो हमारा दिमाग हर वक़्त चिंता में रहता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उससे जब हमारी साँस शांत होती है, जिस पे कि हम गौर देते हैं ध्यान करने में, तो उससे हमारा मन भी शांत होता है। तो मन को शांत करने की ज़रूरत है। दूसरा ये होता है कि जब हम चिंता में होते हैं, तो हमेशा यही सोचते रहते हैं, हम एक तरफ एफ़र्ट्स तो कर रहे हैं, नौकरी के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन हुँ, अप्लाई करने के साथ-साथ में ना ईला जी, हम ये सोचते रहते हैं अरे ये हमें मिलेगी नहीं, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन हुँ, मिलेगी नहीं। तो अपनी एनर्जी जो होती है एक सबकॉन्शियस माइंड की, जी, अवचेतन मन जी। की जो होती है, जी, उसको जी। पॉज़िटिव रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक तरफ तो हमारा एफर्ट गया और हमारे भीतर ही जो हमारे अवचेतन मन की जो एनर्जी है, वो नेगेटिव है। तो दोनों को वो मिलके एक-दूसरे को काउंटर कर देते हैं ना। तो अ, तो इसलिए अपना मन भी पॉज़िटिव रखें, सकारात्मक रखें और अपनी कोशिश भी पूरी लगाते रहें, कोशिश ना छोड़ें। जो योगानंद जी कहते थे कि अगर कि मुझे नौकरी ढूँढनी है जी। और चारों तरफ नौकरी नहीं मिली है, तो मैं हुँ। विश्व को, कायनात को हिला के रख तो वाह! कोशिश में शक मत लाओ, जी, करो, कैसे नहीं मिलेगी? अब छोटे शहर में हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बड़े शहर में आना पड़े, तो जी, आ जी। जाइए। मतलब मैं शायद कह रही हूँ आ जाइए मत कहना आसान हो, हुँ, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बना कर के पूरा परिवार नहीं आ सकता, तो एक जन बिल्कुल। आता है। लेकिन कोशिश जारी रखिए। देखो जी, कई लोग इस बात से परेशान हैं कि वो अपनी जो भी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते। उनको लगता है कि फैमिली के साथ शेयर करना मतलब उनको नेगेटिव करना या उनको परेशानी में डालना, उनको मानसिक रूप से परेशान करना। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं?
हाँ, लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो अपने जब हम लोग जहाँ ऑफ़िस में काम करते हैं, हुँ, सब तरह के लोग आते हैं। जी, तो शुरू में ऑफ़िस में जाते ही अपने जो कुछ सीनियर लोग होते हैं या कॉलीग में भी, उनमें हमेशा कुछ लोगों को पहचान लेना चाहिए कि इन लोगों में एक मानसिक मैच्योरिटी है। जी, ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती रखनी चाहिए, जो कि हमें कुछ ऑफ़िस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमको समझा सकें। और उसके अलावा घर में भी अगर कि हमारे माता-पिता उनमें से किसी में हम बजाय उनको ज़्यादा ये बताने के कि हमें इतनी चिंता में हो, बल्कि प्रॉब्लम को एज़ अ प्रॉब्लम जस्ट प्रॉब्लम डिस्कस करो कि किसी के हुँ, साथ में ऐसा चैलेंज आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। मेरे जीवन में भी इला जी मैं आपको कहना चाहूँगी कि जी, चैलेंज आया था इस तरह का कि जब मैं कंपनी में थोड़ा-सा ऊँचे पे पद पे पहुँच रही थी तो ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत बढ़ गई थी और जी, उस टाइम पे बच्चों का भी ऐसा समय था कि जब उनको करियर गाइडेंस की ज़रूरत थी और ज़्यादा समय की ज़रूरत थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे एक चीज़ और भी अच्छी तरह से मन में ये समझ में आ रही थी कि मैं लोगों से कितनी भी बातचीत कर लूँ अपने ऑफ़िस के कलीग्स से, अपने बॉसेस से या फादर-मदर से, क्योंकि मुझे यहाँ से मदद पूरी मिलेगी नहीं जिससे कि हमारा मन ठहर जाए। तो मेरे मन में अंदर ही अंदर एक ये भावना आ रही थी कि मुझे इसमें कुछ एक आध्यात्मिक प्रकाश की ज़रूरत है। मेरे अच्छा, साथ तो ये हुआ कि उस और मेरे मन में ये भावना बढ़ती गई कि मुझे कुछ अंदरूनी बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये बाहर के बदलाव लाने से नहीं होगा। ओह! उसी टाइम पे दौरान में मेरे पास में एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आई योगानंद जी की। जी, मैंने वहाँ से फिर मेडिटेशन सीखा। उससे मुझे बहुत बहुत अ, फ़ायदा हुआ क्योंकि एक तो मन शांत था, चारों तरफ की जो परिस्थितियाँ थी जिनको कि मैं बदलने की कोशिश करती थी, उसको बदलने के बजाय पहले अपने आप को बदलूँ। ये सब चीज़ें मन में आई। जब खुद बदले तो बाहर के भी लोग बदले। तो मैं अपने जो भी दर्शक हैं, जो भी जी, जी, जिनके मन में भी थोड़ी परेशानियाँ हैं, उनको ज़रूर ये हुँ, कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में थोड़ी-सी आध्यात्मिकता लाइए। मैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बैठ कर के भजन करो ये सब। मन को शांत बिल्कुल, भजन करने से मतलब ये है ना कि लोग आउटवर्डली चीज़ें ज़्यादा नहीं करने को एग्ज़ैक्टली, मैं हुँ, अपने मन को शांत करिए जिसके लिए कि मेडिटेशन जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है। ज़रूर करें इसको। मैं तो बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हूँ, जी। 25-30 साल उसमें रही हूँ। सोच ही नहीं सकती थी कि जीवन इतना बदलेगा, लेकिन बहुत फ़ायदा। बिल्कुल, बिल्कुल, बाजी बहुत-बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने की। तो दर्शकों आपसे बस यही कहना चाहूँगी देखिए कोई चमत्कार नहीं होता है, ये विचारों का, ये आपकी ऊर्जाओं का ही चमत्कार होता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इस बदलाव के लिए तैयार रहिए और बदलाव करने की कोशिश भी करिए क्योंकि सकारात्मक बदलाव आपकी ज़िंदगी को एक अच्छे मोड़ पर ले जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।